नमस्कार साथियों, देव क्लासेज दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूं साथियों राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 की। सफाई कर्मचारी भर्ती 23,000 पे होगी या 30,000 पे, ये सबसे बड़ा आपके मन में सवाल है। लॉटरी के आधार पर चयन होगा। अब नई भर्ती होगी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। बिल्कुल सीधी भर्ती है, बिना परीक्षा है। और अनुभव का इस भर्ती में खेल खत्म है। अनुभव का इस भर्ती में खेल खत्म है। 23,000 पे होगी, 30,000 पर लॉटरी के आधार पर चयन होगा कि नहीं होगा। चलिए पूरी बात हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे, तो एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। सबसे पहले तो साथियों, जो आपके मन में ये चल रहा था ना सर, अनुभव अनुभव अनुभव, इस अनुभव का खेल खत्म है। बिल्कुल प्राइवेट चलेंगे, सरकारी चलेंगे, ये चलेंगे, मैंने कहा था उसी तरीके से ये भर्ती हुई है, होगी। मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे तरीके से ये भर्ती हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, और उसी तरीके से इस भर्ती को सरकार ने करवाया जाने का वो किया है। मेरा निवेदन है कि सरकार उसी तरीके से इस भर्ती को करवाए। देखिए, अनुभव की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपके पास 5 साल का अनुभव है ना, कल किसी के पास कितने साल का अनुभव है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बात इस चीज़ की है, अगर उसमें टैलेंटेड होगा तो वो सामने दिख जाएगा। अब क्या होगा, अनुभव का खेल खत्म हो गया तो सर देखिए, सबसे पहले मैं आयु की बात कर लेता हूँ। 18 से 40 साल के लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। विधवा जो परिपक्वता तलाकशुदा महिला है वो 18 से 60 वर्ष की लोग फॉर्म भरेंगे। विकलांग जो लोग हैं 18 से 45 वर्ष के लोग फॉर्म भरेंगे। बल्कि बात ये आ रही है, अनुभव का खेल खत्म कर दिया तो अब सिलेक्शन किस आधार पर होगा। सबसे पहले तो आपने फॉर्म भरे हैं, जैसे ही आप फॉर्म भरोगे, क्या भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आपकी एडिटिंग डेट कंप्लीट होने के बाद आपको सीधे ये ले चलेंगे कहाँ पर, लॉटरी पर। लॉटरी पर ले जाएंगे, लॉटरी प्रक्रिया आपकी चालू होगी। लॉटरी प्रक्रिया में 3 गुना पास करेंगे, जितने भी पद होंगे, अभी पदों की भी मैं बात करूँगा, 3 गुना यहाँ पर पास कर देंगे। हर 3 महीने में आपकी जांच करेंगे कि बंदा काम सही कर रहा है या गलत। अगर आपका काम गलत आया है, आपसे कितने भी सही कर रहे हो, लेकिन जो अधिकारी जो आपकी जांच करेंगे उसका आपका काम सही नज़र नहीं आया है, तो वो क्या करेंगे, हटा देंगे, गलत कार्य पर आपको हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो प्राथमिकता है, आज वाल्मीकि समाज को प्रथम प्राथमिकता मिलेगी। वो किस तरीके से मिलेगी वो मैं बता दूंगा, क्योंकि भैया आदर्श समाज में काम करने का अनुभव नहीं है। जो अनुभव है वो वाल्मीकि समाज में, भले वाल्मीकि समाज के पास नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं हो, लेकिन उसके पास जज्बा है, काम करने का तरीका है, वो प्राइवेट सेक्टरों में काम करते हैं। तो वाल्मीकि समाज को प्रथम प्राथमिकता मिलेगी, काम के आधार पर मिलेगी, है ना, क्योंकि वो काम कर सकते हैं। अगर किसी अधिकारी ने काम करवाया तो वो कर सकते हैं। अब जैसे ही आपको 3 गुना पास कर देंगे, है ना, फिर जैसे ही लॉटरी निकलेगी 3 गुना पास करेंगे तो आ जाते हैं 2 साल तक आपको संविदा पर रखेंगे। तो सर संविदा पर हम फोकट में ही नहीं, आपको 10 से 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी संविदा पर। फिर आपकी इच्छा है, आप कहाँ से मेंटेनेंस करते हैं, कहाँ रहते हो, कहाँ खाना खाते हो, आपको सफाई का काम लेकिन करना पड़ेगा। हर 3 महीने में आपकी जांच होगी गलत कार्य की, ये मैंने वहाँ भी बताया है, ठीक है। हर 3 माह में आपकी जांच होगी गलत कार्य की। लेकिन जैसे जैसे साथियों, आपको एक चीज़ बताऊं मैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 60 बंदे ले लिए लॉटरी में, और लेने 23 ही हैं। लेने कितने, 23, बंदे कितने ले लिए, 60। लेकिन
पद 23 ही है, ले 60 लिए। अब क्या करेंगे, इन 60 में से बाकी जो कचरा है ना उसको धीरे धीरे 2 साल के अंदर निकाल देंगे। पहले तो लॉटरी के आधार पर आधा कचरा तो वही खत्म है, बाकी जो 3 गुना रखेंगे 60, उसमें से और भी कचरा निकलेगा और बचेंगे, वो क्रीम बचेगी, वो कितनी बचेगी, 23 बंदे बचेंगे। उन 23 को परमानेंट नौकरी मिलेगी 2 साल तक। सभी जो 3 गुना पास हो गए उनको अस्थायी तक रखा जाएगा और 2 साल में यानी 2 साल के अंदर अंदर कचरा को निकाल जाएगा और जो 23 बचेंगे ना उनको परमानेंट नौकरी दी जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपको लिया जाएगा। अब दूसरा सवाल आपके मन में यह है, वो मैं क्लियर कर देता हूं। सवाल यह है कि सर भर्ती 23,000 पर होगी या 30,000 पर। देखिए, पहले जब शुरुआत में जो भर्ती हुई थी उसकी जब सूचना आई थी भाई सफाई कर्मचारी की भर्ती होने वाली है, वो 30,000 पदों पर हुई थी। ठीक है, सूचना आई थी कि भाई 30,000 पदों पर ये भर्ती निकलेगी, लेकिन 30,000 पदों पर भर्ती के जब सूचना आई तो उसके बाद में गहलोत सरकार ने 13,184 पदों पर इस भर्ती को करवाने का निर्णय लिया। अब साथियों 13,184 पर फॉर्म भरवा दिए गए और भरवाने के बाद फिर इस भर्ती को बढ़ाया गया। तो इस भर्ती में 11,000 के लगभग पद बढ़ गए। 11,000 के लगभग जब पद बढ़े तो ये भर्ती हो गई 24,000। फिर इसमें फॉर्म भरे गए 24,797। तो साथियों हम खुश हो गए कि 24,797 पदों पर भर्ती होने वाली है। फिर इस भर्ती को बीजेपी सरकार ने कम कर दिया गया 23,820 पदों पर। लेकिन वह एक दुखी की लहर नहीं थी, वह दुखी की लहर इसने नहीं थी। यहाँ ये भर्ती 186 नगर निकाय पर होने वाली थी और यहाँ ये भर्ती 185 नगर निकाय पर होने वाली है। 186 और 185 नगर निकाय, वहाँ 186 पर होने वाली थी, यहाँ 185 नगर निकाय पर होने वाली है। बिल्कुल बात वही है। लेकिन अब क्या हुआ, इस भर्ती को आपको यह आ रहा है कि 23,000 पर होगी या 30,000 पर। सर हम कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं, उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। देखिए, हमारे जो माननीय मंत्री है जाबर सिंह खर्रा, उन्होंने रात की रिपोर्ट भी आई थी, पहले एक स्कूल की रिपोर्ट भी थी, जहाँ भी वो गए तो वो यही कहते आ रहे हैं कि ये जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है 30,000 पदों पर करवाएंगे और इस भर्ती में अनुभव की वैधता को ख़त्म करवा दिया गया है। अनुभव अब किसी के अनुभव का झंझट नहीं है भैया, जो काम करेगा वो नौकरी लगेगा। अब सीधी सी बात इन्होंने बताई है, जो काम करेगा वो क्या लगेगा, नौकरी। अतः एक चीज़ बता दूं, काम करवा मतलब ये है कि आपसे एक गांव में से किसी 2 बंदे ने फॉर्म भर दी मान लीजिए, है ना, बहुत सारे बंदे भरेंगे, लेकिन आपके 2 परिवार के 2 बंदे ने फॉर्म भर दिए सफाई कर्मचारी में और दोनों का लॉटरी में नंबर आ गया, बिल्कुल साफ। अब दोनों का ऑफिस में नंबर आया तो एक की नौकरी तो लगा रहे हैं, वो कहाँ पर, ऑफिस में, है ना, ऑफिस में। और जो दूसरा बंदा है उसकी नौकरी लगा रहे हो वो जो नाली गटर सफाई करने। क्या आप नौकरी करोगे? नहीं, क्योंकि आपके मन में इस चीज़ को डाउट है कि हम किस तरीके से नौकरी करेंगे।
उसकी तो ऑफिस में लग रही है ना। तो लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि अनुभव की वैधता को ख़त्म कर दिया गया। बिल्कुल अनुभव आपसे नहीं मांगेंगे, और जो आप यदि आप जो इस भर्ती में फॉर्म भरने वाले हैं उसे काम के आधार पर ही लिया जाएगा। आपका काम अच्छा रहे तो 2 साल तक अस्थायी रूप पे आप काम करोगे। 2 साल में इनको जितने भी पद, अभी 30,000 पदों की संभावना है, तो ये 30,000 पदों के मतलब 3 गुना ये 90,000 के समथिंग, कितने हज़ार, 90,000 के समथिंग रखेंगे। कितने हज़ार के समथिंग, 90,000 के समथिंग है ना। तो 90,000 के समथिंग ये 30,000 पदों पर होगी, तो 90,000 के समथिंग ये आपको रख लेंगे। लेकिन उन 90,000 को 2 साल में आपकी सैलरी रहेगी 12,000 के लगभग है ना। तो उन 90,000 का है ना, जो ये 2 साल में कचरा बना के 30 जो कचरा है उसको निकाल देंगे, और बाकी जो 30,000 है वो किरम छाँट के ही रख लेंगे। इस तरीके से भर्ती होगी, और अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है कब होने वाली है, बल्कि मेरा जो आंकड़ा है उसके अनुसार मैं बता दूं, मैंने जो वेबसाइटों पर देखा है, सरकारी वेबसाइटों, उसके अनुसार मैं बता दूं, ये भर्ती लास्ट जनवरी, ध्यान से सुनना, लास्ट जनवरी या 1 फरवरी में होने वाली है। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देव क्लासेस दौसा आपके लिए हर समय हर तत्पर मेहनत करता रहता है, आप ही का यह चैनल है, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं विदा लेता हूँ, लखन सिंह गुजर, फिर मिलूंगा एक ऐसी भर्ती के साथ। थैंक यू।